प्रधानमंत्री आवास योजना मुंबई में जोरों शोरों से चल रहा है और ये मुंबई में दूसरी जगह है कि आज यहाँ सभी लोग लाइन लगा के अपना अपना फॉर्म लेकर फॉर्म भर रहे हैं। जो गरीबों के लिए छत नहीं है उसके लिए प्रधानमंत्री छत दे रहे हैं। लेकिन ये कि वोट बैंक के चल रहा है या नोटबंदी के ऊपर चल रहा है, आइए जानते हैं जनता की राय। प्रजापति, आपका नाम क्या है? साहब मेरा नाम तेज बहादुर सिंह उर्फ मुन्ना ठाकुर, मैं हनुमान टिकड़ी में रहता हूँ। नया वार्ड क्रमांक 87 है। मैं समाज सेवक हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सब प्रधानमंत्री आवास योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्कीम नीचे लाई गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, कई सालों तक खपते हैं, कमाते हैं, नौकरी करते हैं, अपने लेबर करते हैं, उनके पास खुद का घर नहीं होता, खुद के घर के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। उनके लिए ऐसा योजना प्रधानमंत्री जी ने दी कि बाबा जो गरीब है वो प्रधानमंत्री योजना के माध्यम से वो गरीब लोग अपना घर ले सकते हैं। यहाँ तक घर की बात किया जाए, जो प्रधानमंत्री ने आवास योजना शुरू किए हुए हैं, यहाँ उसके बाद जो नोट बंद किए हैं उनके कितना असर पड़ता है आम जनता के लिए, आइए उनसे पूछते हैं। आपका नाम बताइए। नाम शशि देवी तेज बहादुर सिंह। बताइए, जो नोट बंद हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा हुआ उसके लिए, काला धन बाहर निकल रहा है और जो भी किए अच्छे किए। प्रधानमंत्री मोदी ने जो 2000 नोट निकाले हुए हैं उनसे आम जनता को तकलीफ हो रहा छुट्टे के लिए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, कुछ दिन में वो भी चालू हो जाएगा, छुट्टे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी चालू। क्या कहेंगे इसके बारे में? वही काला धन बाहर आएगा तो वो बस जनता को मालूम हो जाएगा। छुट्टे नोट आना चाहिए बाजार में बस। जो मोदी जी ने किए हैं उनसे आप खुश हैं? हाँ, खुश है। छुट्टा नोट बराबर से चलेगा तो बराबर हो जाएगा। यहाँ कुछ महिला और खड़े हैं, इनसे पूछते हैं के बारे में। जो यहाँ के नगर सेवक हैं, आपके वार्ड के नगर सेवक है, वो क्या काम किए हैं? कुछ काम नहीं किया है। उनको फ़ोन भी करेंगे तो भी वहाँ पे आदमी नहीं भेजते और कोई काम नहीं हो रहा हमारी तरफ। नगर सेवक जरूर बन जाते हैं, संडासें इतनी गंदी रहती हैं, दरवाजे नहीं ना कुछ नहीं ना, पब्लिक को सबको परेशानी है, एक को नहीं। लेकिन कार्यकर्ता यहाँ के मदद करते, लेकिन वो नहीं मदद करते। यहाँ का नगर सेवक कौन है? पूजा मावेश्वर। कौन से पार्टी से नगर सेवक है? शिवसेना से। लेकिन अभी जो बीजेपी चुनाव आने वाली है, जो बीजेपी चुनाव आने वाली है, जो यहाँ के नगर सेवक शिवसेना से हैं, तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। रोड देखिए, वोट देंगे? नहीं, आप रोड देखिए पहले, यहाँ का गड्ढे गुड्ढे सब देख लीजिए और फिर बाद में सोचिए कौन वोट देगा किसको। शौचालय आके देखिए, सब भर जाता है। इतनी बीमारी यहाँ पे फैली, हनुमान टेकरी में जितनी बीमारी उतनी कहीं नहीं ना बीमारी। लेकिन अगर सेवक में ये भी बात बोली कि यहाँ बुखार हो रहा है, उल्टी है, जुल्लाब चालू है, अभी भी चालू है लोगों को। लेकिन अगर सेवक ने कहा आपने हमको फ़ोन किया था, अरे फ़ोन नहीं किया था, लेकिन आके देखना तो चाहिए। नगर सेवक बनने का मतलब क्या होता है? फेरी करना चाहिए, देखना चाहिए। नगर सेवक का मतलब यही होता है। यहाँ के नगर सेवक हैं शिवसेना का, जो शिवसेना एक बड़ी पार्टी है बीएमसी के लिए, और जो काम नहीं कर रही है, तो यहाँ का जनता लोग ऊब चुके हैं कि इस बार शिवसेना का वोट नहीं देंगे क्योंकि बीएमसी के थ्रू ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। आगे पूछें, तो बताइए कि आप शिवसेना से खुश है जो बीएमसी यहाँ जो नगर सेवक यहाँ हैं? जी बिल्कुल, हम लोग खुश नहीं, क्योंकि हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम है और हमारी अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो हम ज़रूर खुश हो जाएंगे। पहले हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फिर बस। अच्छा, यहाँ और कुछ लोग आदमी लोग खड़े हैं, से पूछते हैं के बारे में। ये बताइए कि जो कि यहाँ के नगर सेवक हैं उनसे आप खुश हैं जो काम कर रहे हैं, किए नहीं किए हुए हैं? नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा ऐसा कुछ काम हुआ ही नहीं, कुछ नहीं। हमारे रोड खराब है, बाथरूम खराब है, आप जाकर के खुद ही देख सकते हैं, कुछ काम नहीं हुआ 5 साल के अंदर। ये इनका भी कहना है कि नगर सेवक कुछ काम नहीं किया, शिवसेना का नगर सेवक है, यहाँ काम नहीं किए हैं। और लोग खड़े हैं, ये बताइए आप जो यहाँ नगर सेवक शिवसेना नगर सेवक कहा जाता है, बीएमसी के मेन लोग जो हैं उनसे आप खुश हैं? जी नहीं, हम उनसे बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे स्थानिक जो काम होने चाहिए थे, जिस प्रकार से यहाँ पे सब स्लम एरिया है, जो स्लम बस्ती में जो संडास टॉयलेट की प्रॉब्लम है, स्वच्छता का जो गटर का प्रॉब्लम है, उससे कोई खुश नहीं, कोई सफाई हो नहीं रही है टाइम टू टाइम, नगर सेवक का कोई ध्यान नहीं है, कोई पूछने के लिए आ नहीं रहा है, तो हम लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। अभी जो है 86 वार्ड है, अभी फ़िलहाल नया वार्ड नंबर 87 है, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो काफ़ी नाराज़ है यहाँ से नगर सेवक से। ये 87 वार्ड नंबर है, जो यहाँ के ये नगर सेवक है वो शिवसेना के हैं, लेकिन यहाँ की जनता कोई खुश नहीं है। जो गटर हो या तो रास्ता हो, कुछ बना हुआ नहीं है। यहाँ लोग और कुछ जो खड़े हैं, तो बताइए आप जो ये नगर सेवक खुश हैं आप? नहीं, ज़रा भी नहीं है।
हमें तो बहुत बार मोर्चा भी लेके गए थे। हर हफ्ता ना यहाँ पे संडास बढ़ता ही है और बाहर आते रहता है, और आम जनता जो है हम लोग को एकदम बहुत तकलीफ होती है। और कितने बार हमने बोले भी उनको, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्चुअली बीएमसी से, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोकल्स हैं, हम क्या करते हैं, हम किसी के भरोसे नहीं रहते। यहाँ पे क्या होता है, कोई आके दिखता नहीं है, हमको ही प्रॉब्लम फेस करना है। ज़्यादा करके हमको फेस्टिवल में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ का पूरा ओवरफ्लो होने के बाद में जब वो ड्रेनेज और यूरिन दोनों सब साथ में बाहर आ जाता है, हम बीएमसी में बहुत बार कंप्लेन भी कर चुके, पर उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको देखना, एक छोटा सा एग्जांपल बाहर है, जो बारिश में गड्ढा भरा हुआ, मतलब अभी तक उसको उन्होंने भरा नहीं है। उसके रीजंस बहुत सारे होंगे कि बारिश में काम नहीं करने मिला, पर आज तो बारिश खत्म हो गई, 2-3 महीने हो गए, पर ये सब वो कभी ध्यान देते नहीं हैं। हमारे बीएमसी के थोड़े बहुत जो पहचान के थ्रू हम क्या करते हैं, कभी कहीं पाइप फूट जाता है तो हम उनको इन्फॉर्म करते हैं। हम ये लोकल में जितने हैं ना, ये हम एक दूसरे को ही हेल्प करते हैं, और कोई ऊपर कुछ नहीं हेल्प करता है। तो प्रॉब्लम ये है कि कोई सुनता ही नहीं है। देखिए, आप देख चुके हैं, आप सुन चुके हैं कि यहाँ के जो रहवासी लोग हैं, वो लोग नगर सेवक से उठ चुके हैं। वो लोग सीधा बोलते हैं कि यहाँ अभी नगर सेवक शिवसेना का नहीं चाहिए। जो शिवसेना एक गढ़ मान जाता है बीएमसी चुनाव में और बीएमसी के लिए, लेकिन बीएमसी के नगर सेवक यहाँ एक भी काम नहीं कर रही हैं। और लोग हैं, आइए पूछे, तो बताइए कि जो बीएमसी जो चुनाव होने वाला है, अभी जो चुनाव हुआ है, जो शिवसेना का नगर सेवक है, तो क्या काम किए हैं? अभी तक यहाँ पे ऐसा काम दिखाई नहीं दे रहा है। गए 35 साल से, मतलब यहाँ ज़्यादा करके सत्ताधारी पक्ष है, लेकिन हनुमान टेकड़ी का आप खुद है ना घूमकर देख सकते हैं क्या विकास हुआ है। कुछ भी विकास हुआ नहीं। लोगों को वही समस्या है, सब गटार चौकअप, संडास की अवस्था एकदम बेकार है। वहाँ पे संडास है तो उसको दरवाजे नहीं है, ये सब मतलब बुरा हाल है यहाँ पे। 35 साल हुआ सत्ता में है शिवसेना, लेकिन विकास ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये हाल है यहाँ के नागरिकों का। देखिए, ये कहना है कि यहाँ के कोई भी एक भी गटर का या तो गली का कोई भी काम नगर सेवक ने नहीं किया हुआ है। सर, ये बताइए, आपके जो मोदी ने जो नोटबंदी के किए हुए हैं, इनसे आप कितना खुश हैं? आप इससे खुश बोलेगा तो अभी आगे इसका रिजल्ट आएगा। अभी तो सब दिक्कतें नज़र आ रही है, सभी आदमियों को, छोटे आदमियों को भी थोड़ी दिक्कतें नज़र आ रही है, लेकिन ये भविष्य के लिए अच्छा है। तो भविष्य में इसके परिणाम अच्छे दिखेंगे, या महंगाई भी कम होगी, सब लोगों का रहन सहन भी बदली होगा, ये सब आगे के लिए अच्छा होगा। जो भी 2000 नोट निकला हुआ है, उसमें आम पब्लिक को छुट्टा लेने बहुत तकलीफ हो रही है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? उसके बारे में अभी फ़िलहाल तो इतना कहेंगे कि 2000 के नोटों का सही में प्रॉब्लम तो आ रहा है, तो उसके ऊपर सरकार भी विचार करेगी, क्योंकि सरकार तक ये बात पहुंची है, क्योंकि हर एक चैनल के अंदर ये सब बातें हो रही है 2000 नोटों की। सरकार के कान पे भी ये गया होगा, तो उसके लिए आगे वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी, ऐसा हमें लगता है। तो बताइए, आपका क्या कहना है, जो नोटबंदी के खिलाफ जो मुहिम चला गया, जो 2000 नोट निकला हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो नोटबंदी के खिलाफ जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो सराहना कदम उठाया, उसकी तो मैं पहले तो उनके लिए बधाई देता हूँ। जनता भी उससे काफ़ी खुश है। जो काला धन आज तक जो लोगों ने दबा के रखा था अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, रियल इस्टेट का मार्केट देख लीजिए, आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, सब में काला धन का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे थे। इसके लिए अभी ये प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया, ये काफ़ी सराहना है। और रही बात जो 2000 की नोटों का दिक्कत का प्रॉब्लम चालू है, तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में छुट्टा पैसा अवेलेबल है, और अब अभी आ भी रहा है मार्केट में, लोगों को छुट्टा पैसा मिल भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। जहाँ 2000 छुट्टे की बात किया जाए कि प्रधानमंत्री ने कहना है लोगों को कि कुछ दिन बाद छुट्टा का तकलीफ कम हो जाएगा, तो ये बताइए कि आप जो नोटबंदी के मामले में जो प्रधानमंत्री ने किए हुए हैं, उसमें कितना सच्चाई, क्या उसके बारे में बोलेंगे आप? नोटबंदी के मामले में जो निर्णय लिया गया मोदी जी ने, बहुत अच्छा निर्णय लिया गया। कि आप देखें ना, अभी उस दिन में भाषण में मोदी जी बताया था कि गंगा जी में चवन्नी नहीं गिर रही थी, आज नोटें गिर रही है। और ये नोटें अगर लोगों ने गरीब के घरों में ला के डाल दिए थे, तो कम से कम ये गरीबों को तो भला होता। और आज कई जनधन योजना के माध्यम से लोगों के खातों में पैसा जा रहा है, तो साहब ये तो काले ही पैसा मोदी जी ने उनके खाते में भेज रहे। कोई अपने मन खुशी से तो उनके गरीबों के जनधन योजना में पैसा भेजता ही नहीं है। ये तो मोदी जी की मेहरबानी है कि जो जनधन योजना में लोगों ने काला पैसा ला के डाल दिया। इसलिए मोदी जी ने भी कहा है कि बाबा पैसा आया है, मगर निकालो मत, ये तुम्हारे ही काम आएगा।
लेकिन जो गरीब जनता है रोज़मर्रा की एक एक दिन की कमाई जो करते हैं वो खाते हैं, वो लाइन में खड़े हैं, तो उनकी नौकरी जाती है, उनकी काम जाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? साहब देखो, देश को अगर हमें आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना, देश को उन्नति दिलाना, देश को पूरे वर्ल्ड में अगर 1 नंबर करना है तो हमारे देश के नागरिकों को कुछ धूप और कुछ छाँव, कुछ बारिश, कुछ मौसम का भी कुछ असर देखना पड़ेगा। उनको कुछ परेशानियां तो उठानी पड़ेगी देश को आगे बढ़ाने के लिए। हम सोचेंगे छतरी लेके छाँव में हम बोलेंगे भारत माता की जो, तो नहीं चलेगा ऐसा। कुछ हमको जैसे हमारे जवान लोग बॉर्डर पे खड़े होकर बेचारे लोग 6-6 महीना वो बर्फ़ के अंदर खड़े होते, 6-6 महीना रेगिस्तान में धूप में खड़े होते, तो वो भी तो हमारे ही जवान है, वो भी तो किसी के लाल है, वो भी तो किसी के पति होंगे। तो जिस तरह वो हमारे देश के लिए खड़े होते, तो हम एक नागरिकों के लिए थोड़ा से ज़्यादा नहीं 50 दिन अगर झेलना हो तो मेरे हिसाब से कोई हमें कम नहीं है। अगर 50 दिन नहीं, अगर हमें 100 दिन भी झेलना कहे तो हम मोदी जी के लिए और देश को आगे तरक्की बढ़ाने के लिए हम झेलने को तैयार हैं। यहाँ आप सुन रहे हैं कि जो मोदी जी ने नोट बैंक बैन किया, बंद किया है, उसके सभी ये लोग खिलाफ नहीं है बल्कि उनकी तारीफ़ ही कर रहे हैं कि जो भी होगा मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। सर ये बताइए कि जो अभी जो चल रहा है, जो लाइन जो गरीब आदमी लाइन लगा है, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो लोग लाइन में कभी खड़े देखे नहीं, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो गरीब लोग हैं वो भी लाइन में खड़े हैं, बड़े भी पैसे वाले खड़े हैं, लेकिन दिक्कत तो सबको है। लेकिन फिर भी जनता आज मोदी जी के साथ है। जनता को ये आश्वस्त किया है मोदी जी ने, सिर्फ 50 दिन मुझे दो, मैं आपको जो 60 साल की बीमारी है उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो मोदी जी का ये कदम काफ़ी सराहना है। इन्होंने कहा 60 साल जो बीमारी वो ठीक करने में टाइम जाएगा, लेकिन यहाँ की जब चुनाव की बात करें, जो बीएमसी चुनाव की बात करें, यहाँ के जो नगर सेवक शिवसेना गए हैं, वो जो सत्ताधारी पार्टी है वो यहाँ गली में या तो गटर में कोई काम नहीं कर रहा है। तो इनके बारे में बताइए, जो सारे नगर सेवक है जो यहाँ के जो पब्लिक ये मानना है कि कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बहुत लोग ने तो बोला कि कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, काम तो हो रहा है, लेकिन उन लोग का हो रहा है कि जो उनके समझो कार्यकर्ता है, वो अगर उनके पास गए, उनके पार्टी के कार्यकर्ता है कि हमारे ये काम है, तो उनका कार्यकर्ताओं का सुन के उनके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन दूसरे गली में अगर दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता है जो अपने वोटर्स नहीं है, बल्कि नगर सेवक का काम क्या है, सब लोगों के पास जाओ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा इधर। वो अपने कुछ कार्यकर्ता है, अपने लोग उनके पास जाओ और उनका काम है सुनो और करो, बल्कि उनका काम है कि पूरे एरिया के नगर सेवक है, सबका काम होना चाहिए, तो नहीं दिख रहा है, प्रॉब्लम नहीं। ये बात सुने हैं कि जो यहाँ के कुछ लोग नगर सेवक के खास लोग हैं उनका काम हो रहा है, बाकी किसका काम नहीं हो रहा है। कैमरामैन ऐसा पटेल के साथ प्रकाश मिस्त्री, इन 24 न्यूज़, मुंबई।